नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। स्वागत करता हूं आप सबका टीवी भारत 24 के डेली शो द हेडलाइंस में। आज के हेडलाइंस में सबसे पहले बात करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की, जहां पर भोपाल से दिल्ली जाते वक्त रास्ते में उसकी एक बोगी C14 के अंदर आग लग गई। गनीमत तो यह है कि इसमें एक भी शख्स को चोट नहीं आई। बताया ये जा रहा है कि ट्रेन जब कमलापति, एक रेलवे स्टेशन है रानी कमलापति, वहां से जब ये ट्रेन निकली तो रास्ते में एक बीना स्टेशन पड़ता है, जहां से ये पता लगा था कि ट्रेन की C14 की बोगी के अंदर आग लग चुकी है। हालिया कारण ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर शायद तक बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो सकता है और उसकी वजह से इसमें आग लगी हो। वैसे बता दें आपको कि ये जो ट्रेन थी वो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पे 8:40 पर निकली थी और 7:14 पर बिना रेलवे स्टेशन पर रोकी गई और उसके बाद में ही पता चला था कि इसमें आग लगी है। हाल फिलहाल इसकी जांच चल रही है। जैसे जांच के अंदर कोई रिपोर्ट आती है या फिर कुछ खुलासा होता है तो आपको टीवी भारत 24 पर तो देखने को जरूर मिल जाएगी। जैसे ट्रेन की बता दें, अभी ट्रेन कुरवाई के थोड़ा नाम की एक रेलवे स्टेशन या फिर रेलवे यार्ड के पास में पड़ी है, जहां पर अभी इसकी जांच चल रही है। वहीं बात करते हैं आज की दूसरी हेडलाइंस की, तो कभी मोमोज खाने की वजह से किसी व्यक्ति की जान गई है। दरअसल ऐसा एक मामला सामने आया है बिहार के गोपालगंज इलाके से, जहां पर कुछ दोस्तों के बीच में शर्त लगी कि सबसे ज्यादा मोमोज कौन खाता है। अब उसी शर्त को लेते हुए एक शख्स जिसका नाम था विपिन, उसने हद से ज्यादा मोमोज खा लिए और शायद तक, जहां तक मेरा अनुमान है, एक मोमोज का टुकड़ा कहीं उसकी सांस वाली नली में चला गया होगा। वो 2 बार हिचकी खाकर नीचे गिरा और उसके बाद में जब उसके दोस्त उसे हॉस्पिटल लेकर गए तो हॉस्पिटल में उसे मृत घोषित कर दिया। वैसे बता दें आपको कि उनके पिता ने यह दावा किया था कि मेरे बेटे को जहर दिया गया है, ना कि उसकी जान ज्यादा मोमोज या फिर एक्स्ट्रा मोमोज खाने की वजह से हुई है। वहीं आगे आपको बता दें, आज तक की रिपोर्ट के हिसाब से मरे हुए लड़के का नाम विपिन कुमार पासवान है, जो कि रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 25 साल का है और मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर काम किया करता था। उसी बीच उसके दोस्तों के बीच में जब शर्त लगी तो उसने हद से ज्यादा मोमोज खाए। मोमोज खाने के बाद में उसे हिचकी आई। हिचकी आने के बाद में तुरंत जमीन पर गिर गया। गिरने के बाद में उसे तुरंत हॉस्पिटल भी ले जाया गया, लेकिन वहां पर वो जिंदा नहीं बचा। अब इसके अंदर पूरी जांच नहीं हुई है। जैसे जांच आएगी या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ अपडेट आएगी तो आपको टीवी भारत 24 पर देखने को जरूर मिल जाएगी। वही बात करें आज की तीसरी हेडलाइंस के बारे में, तो वो निकल के आ रही है खेल जगत से, जहां पर भारतीय रेसलर संगीता फोगाट, ये वही संगीता फोगाट है जिन्होंने ब्रजभूषण के खिलाफ में अपना रेसलर प्रोटेस्ट जाहिर किया था। उसके अंदर इन्होंने भाग भी लिया था। अब इन्हीं से खबर निकल कर आ रही है कि इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये जीता हंगरी रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट के अंदर, जहां पर इन्होंने 59 किलोग्राम की कैटेगरी के अंदर रेसलिंग मैच किया, जहां पर इन्होंने हंगरी की एक खिलाड़ी थी जिनका नाम था विक्टोरिया पोर्सोस, उसको 6-2 से हराया था। ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद में इनकी तस्वीर है वो काफी ज्यादा वायरल हुई है। इन्होंने एक ट्वीट भी किया था जहां पर इन्होंने ये लिखा था कि लोगों के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। ट्वीट आप मेरे पास में देख रहे होंगे। वहीं बात करेंगे आज की चौथी हेडलाइंस के बारे में, तो ये खबर निकल कर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर 150 साल से भी ज्यादा पुराने हिंदू मंदिर को तोड़ दिया गया है। कथित तौर पर बताया जा रहा है कि ये मामला पूरा कराची के सोल्जर बाजार का है, जहां पर एक मंदिर था मारी माता मंदिर, जो तकरीबन 150 साल से पुराना मंदिर था। और वहां की जो अथॉरिटी थी उसने ये कहा कि ये मंदिर काफी ज्यादा पुराना है, इसलिए ये एक डेंजरस स्ट्रक्चर के रूप में आता है और ये ढांचा कभी भी गिर सकता है। लोगों की सेफ्टी के लिए हमें इसे तोड़ देना चाहिए। और वही काम किया इन्होंने। 14 जुलाई की या तो रात को या फिर 15 जुलाई की सुबह जल्दी को ये पूरा हादसा हुआ था, जहां पर किसी को भी संज्ञान दिया बगैर उस पूरे मंदिर को तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद में इसमें कई ज्यादा विरोध भी देखने को मिले। पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन ने भी इसके ऊपर कई सारे ट्वीट भी किए थे। उसके बाद में एक और खबर निकल कर आई थी, जहां पर सिंध प्रांत के अंदर एक और मंदिर के अंदर मिसाइल डालकर उसे तोड़ने की कोशिश की गई थी। हालांकि वो मिसाइल फटी नहीं, बस वो मंदिर की एक दीवार टूट कर रह गई। वही वापस बात करते कराची के मारे माता मंदिर के बारे में, तो यहाँ पर उनके अंदर जो मूर्तियां थी, पुरानी मूर्तियां थी, उनको तो तोड़ दिया गया, लेकिन जो नई मूर्तियां थी उनको उठाकर एक और कमरे के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। वहीं के जो पुजारी थे रामनाथ मिश्रा, उन्होंने मीडिया को रिपोर्ट देते हुए ये कहा कि जो यहाँ की सरकार और जो यहाँ के लैंड माफिया है, उनकी नजर लगातार इस पूरे एरिया के ऊपर है। वो इसे खाली करवाना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं यहाँ पर एक मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए, लेकिन ये मंदिर उनके बीच की अड़चन थी। कथित तौर पर यह बताया जा रहा है कि ये पूरी की पूरी जो भी जमीन थी वो 7 करोड़ रुपए में पाकिस्तान के एक बहुत बड़े उद्योगपति को बेची जा चुकी है सरकार के द्वारा। कथित तौर पर यह सारी इंफॉर्मेशन है। अगर इसमें कुछ भी अपडेट आएगा तो आपको टीवी भारत 24 पर देखने को जरूर मिल जाएगा। वही बात करेंगे आज की आखिरी और 5वीं हेडलाइंस के बारे में, जो खबर निकल गई आज। फ्रांस के दौरे को खत्म करने के बाद में तुरंत पहुंचे थे यूएई। वहां पर उन्होंने वहां के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद, उनसे मुलाकात की, जहां पर उन्होंने 2 डील साइन की। उन दोनों डीलों के नाम है शेमलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन और दूसरा है कोस्टल जनरेटेड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इन दोनों डील के तहत सबसे पहले बात होगी, जितनी भी इंडिया और यूएई के बीच में ऑयल एग्रीमेंट होता है या फिर जो ऑयल ट्रांजेक्शन होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है,
उन चीज़ों को लेकर अब से रुपये के अंदर पेमेंट किया जाएगा। डॉलर को यहाँ पर साइडलाइन कर दिया गया है। और दूसरा इसके अंदर आता है यूपीआई और आईपीपी के बारे में। आईपीपी यूएई का काइंड ऑफ यूपीआई है, और यूपीआई आप सब लोग जानते होंगे जो नॉर्मली लोकली यूज में लेते हैं ट्रांजेक्शन करने के लिए। अब ये ट्रांजेक्शन शुरू हो गया है दोनों कंट्रीज के बीच में। अब यूपीआई से किसी को भी सऊदी के अंदर पैसा भेज सकते हैं, और वहां से कोई भी शख्स आपको यहाँ पर पैसा भेज सकता है। ये एक बहुत बड़ी मेजर डील थी इंडिया के लिए, और शायद तक आने वाले टाइम में रुपये को और भी ज्यादा मजबूत कर सकती है।